नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूं क्लास का जो पार्ट 2। इसमें हम जो है नाउन क्लास, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होता है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, इसके लास्ट वीडियो में हमने जो है 15 क्वेश्चंस किए थे और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 16 है कि आई नो द हाउस विच ही गॉट बिल्ड लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज इसमें यूज़ किया गया है। ये आपका आई नो द हाउस क्या है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर, ये आपका जो है कौन सा क्लास है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा क्लास है। ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउस और विच क्या कर रहा है, किस हाउस की बात कर रहे हैं। आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ। विच ही गॉट बिल्ड लास्ट ईयर, जो है लास्ट ईयर बना था। ठीक है, तो जो नाउन है हाउस, उसको मॉडिफाई कर रहा है ये वाला क्लास। तो इसलिए आपका जो है कौन सा क्लास हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर में कह रहे हैं कि आई गेव मी द सेम बुक दैट आई वांटेड। सॉरी, ही गिव मी द सेम बुक ही दैट ही आई वांटेड। उसने मुझे वही किताब दी जो मैं चाहता था। ठीक है, तो 17 में आपको बताना है कौन सा क्लॉज यूज़ किया गया है। अगेन इसमें आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बुक है उसकी बात की जा रही है, उसके लिए जो है आपका ये क्लॉज यूज़ किया गया है, दैट आई वांटेड। ठीक है, तो इसलिए जो है नाउन जो बुक है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, और जब क्लॉज होता है तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है 18 नंबर में कि आई नो दैट ही विल कम। मुझे पता है कि वो आएगा। क्या पता है, ये आपका जो है जो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब है, इसमें आप क्या का क्वेश्चन करोगे तो आप कौन सा क्लास मिलता है, क्या का क्वेश्चन करने पे आपको नाउन क्लास मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूँ, दैट ही विल कम, कि वो जो है आएगा। तो इसलिए आपका 18 में क्या हो जाएगा, 18 में अगेन आपका नाउन क्लास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्लास हो जाएगा, नाउन क्लास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई नो द बॉय दैट लिव्स देयर। आई नो द बॉय दैट लिव्स देयर, इसमें कौन सा क्लास होगा, इसमें आपका कौन सा क्लास हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। क्यों? इसका रीज़न आपको बताया मैंने कि जो नाउन होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जब ये क्लास हो जाएगा तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। जैसे कि द बॉय क्या है, नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है, दैट लिव्स देयर, तो इसलिए आपका ये कौन सा क्लास हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में लिखा है आई एम हैप्पी दैट शी इज़ सक्सेसफुल। मैं खुश हूँ कि वो क्या है, वो सफल है। ठीक है, सक्सेसफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी क्या है, आप लोग बताइए कि हैप्पी यहाँ पे क्या है। हैप्पी एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। और जब क्लास हो जाता है तो वो आपका एडवर्ब क्लास कहलाता है। ठीक है, तो मुझे खुश है, क्यों, क्या खुशी है, क्यों खुशी है मुझे, क्योंकि वो क्या है, सक्सेसफुल है। तो ये जो क्लास है दैट शी इज़ सक्सेसफुल, ये आपका आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास, क्योंकि हैप्पी जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 21 नंबर, क्या लिखा है कि वी कम हियर दैट वी में स्टडी। हम यहाँ पर आए जिससे कि क्या कर सके, हम पढ़ाई कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दैट वी में स्टडी, ये कौन सा क्लास हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। कौन सा क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्यों?
कि ये जो है मॉडिफाई कर रहा है किसको, कम को। वी कम हियर दैट वी में स्टडी, हम यहाँ पे आए, क्यों आए, जिससे कि हम पढ़ाई कर सके। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब क्लास है तो एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिख कर रहे हैं कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे वीक देखिए, वीक क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्ब। और जब क्लास है तो वो आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो वीक है इसको मॉडिफाई कर रहा है दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमज़ोर है कि वो क्या नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। इसलिए आपका ये कौन सा क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लिखा क्या है कि ही इज़ सच अ वीक बॉय दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमज़ोर लड़का है, कैसा लड़का है, कमज़ोर लड़का है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो अगेन इसमें आपका वीक को मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए आपका अगेन ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में लिखा हुआ है कि ही इज़ सच अ बॉय, ही इज़ सच अ बॉय हु डज नॉट हेल्प एनीबडी, वो ऐसा लड़का है जो किसी की हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे बॉय को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये क्लॉज। ठीक है, हु डज नॉट हेल्प एनीबडी, तो यहाँ पे ये कौन सा क्लास हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि सिंस माई ब्रदर केम, जब से मेरा भाई आया है, ही हैज़ बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास कौन सा है, अच्छा बताइए आप लोग कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास कौन सा है। तो यहाँ पे ही हैज़ बीन टीचिंग, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। और ये सिंस, ठीक है, सिंस माय ब्रदर केम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ये क्लास है ये आपको बताना है। तो सिंस माय ब्रदर केम, ये आपका कौन सा क्लास हो जाएगा, तो ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर पूछा जाए यहाँ पे कि ही हैज़ बीन टीचिंग, ठीक है, वह पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है, जब से वो यहाँ पे आया है। ठीक है, जब से वो यहाँ पे आया है। तो दैट मीन्स कि टीचिंग जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन सा क्लॉज, सिंस माय ब्रदर केम, ये जो है क्लॉज जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। 25 नंबर में एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है। 6 नंबर में क्या लिखा, सिंस सी इज़ इल ही कैन नॉट गो आउट, चूँकि वो बीमार है वो बाहर नहीं जा सकती। इसमें भी आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। वो बाहर नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट 27 नंबर पे चलते हैं। लिखा है एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई, ट्रेन क्या हुई, चली गई। तो द ट्रेन लेफ्ट, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है। और एज आई अराइव्ड एट स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ये आपका क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज है ये आपको बताना है। तो ये आपका अगेन कौन सा हो जाएगा 27 नंबर में, एडवर्ब क्लास, क्योंकि लेफ्ट जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। लिखा हुआ क्या कि एज ही वॉज लेट ही मिस्ड द बस, जैसे कि वो लेट हो गया था, इसलिए क्या हुआ कि उसने जो है बस मिस कर दी। ठीक है, तो ही मिस्ड द बस, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। और क्या मिस कर दिया, बस को मिस कर दिया, क्यों, क्योंकि वो लेट था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिस वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, एज ही वाज लेट। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में लिखा हुआ है कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट एज ही हर ब्रदर इज़। वह इतना बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है एज हर ब्रदर इज़, ये कौन सा क्लॉज है। 29 नंबर में बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्लॉज होगा ये एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, जो है एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एज हर ब्रदर इज़, ये क्लॉज, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये एडवर्ब क्लॉज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। लिखा है रिच एज ही इज़ नॉट हैप्पी, जितना वो धनी है वो उतना खुश नहीं है। तो यहाँ पे जो रिच एज ही इज़, ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये जो क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या है, हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, 30 नंबर में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, और क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्लियर। तो अगेन हमने जो है 15 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपके जो है कितने स्कोर बने 15 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।